श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब मनुष्य दूसरों को बदलने में अपना समय गंवा देता है और स्वयं को सुधारना भूल जाता है। संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी बात मानें, उसके अनुसार चलें और उसकी इच्छाओं के अनुरूप व्यवहार करें। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं के भीतर झांककर अपनी कमियों को देखने का साहस करते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसे दुनिया को जीतने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक छोटे से नगर में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वो हमेशा अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता था। यदि व्यापार में नुकसान होता तो वो ग्राहकों को दोष देता, यदि घर में तनाव होता तो परिवार को दोष देता, यदि मित्र दूर हो जाते तो वो उन्हें गलत ठहराता। धीरे धीरे उसके जीवन में निराशा बढ़ने लगी। एक दिन वो एक वृद्ध संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। लोग मेरा साथ नहीं देते, परिस्थितियां मेरे खिलाफ रहती हैं और भाग्य भी मेरा साथ नहीं देता। संत मुस्कुराए और उसे अगले दिन नदी के किनारे आने को कहा। अगले दिन मोहन वहां पहुंचा। संत ने उसे एक साफ शीशा दिया और कहा, इसमें देखो। मोहन ने देखा और बोला, मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। फिर संत उसे एक बड़ी खिड़की के पास ले गए और बोले, अब इसमें देखो। मोहन ने बाहर देखा और बोला, मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं और पूरा संसार दिखाई दे रहा है। संत ने कहा, दोनों में कांच ही लगा है, फर्क केवल इतना है कि शीशे के पीछे चांदी की एक पतली परत लगी है। जब वो परत लग जाती है तो इंसान केवल स्वयं को देखता है। मोहन उनकी बात समझ नहीं पाया। तब संत बोले, अहंकार भी उसी चांदी की परत की तरह होता है। जब ये मन पर चढ़ जाता है तब मनुष्य को हर गलती दूसरों की दिखाई देती है और स्वयं की कोई कमी दिखाई नहीं देती। ये सुनकर मोहन मौन हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में प्रगति करने के लिए सबसे पहले अपने दोषों को स्वीकार करना सीखिए। जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है उसके सुधार का मार्ग खुल जाता है, लेकिन जो हर समय दूसरों को दोष देता रहता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। आज बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनकी असफलता का कारण परिवार है, समाज है, परिस्थितियां हैं या भाग्य है, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए कितना प्रयास किया, उन्होंने अपने समय का कितना सही उपयोग किया और उन्होंने अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए क्या किया। याद रखिए, भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन सफलता प्रयास मांगती है। एक किसान था जिसके 2 बेटे थे। दोनों को समान खेत मिला, समान साधन मिले और समान अवसर मिले। पहला बेटा हर सुबह जल्दी उठकर खेत में मेहनत करता था। दूसरा बेटा गांव में बैठकर ये शिकायत करता रहता था कि उसकी किस्मत खराब है। कुछ वर्षों बाद पहला बेटा समृद्ध हो गया और दूसरा कर्ज में डूब गया। लोगों ने पूछा, तुम दोनों के पास तो समान अवसर थे, फिर अंतर कैसे आया? पहले बेटे ने उत्तर दिया, मैंने अपना समय समाधान खोजने में लगाया और उसने बहाने खोजने में। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहाने कभी भविष्य नहीं बनाते, भविष्य केवल कर्म बनाते हैं। जीवन में कई बार रास्ते कठिन होंगे, कई बार लोग आपका साथ छोड़ देंगे, कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन याद रखिए, बीज जब मिट्टी के अंदर होता है तब भी वो बढ़ रहा होता है, भले ही बाहर से कुछ दिखाई ना दे। इसी प्रकार आपके प्रयास भी कभी व्यर्थ नहीं जाते। समय भले ही लगे, लेकिन उनका परिणाम अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र होता है। यदि चरित्र अच्छा है तो धन भी कमाया जा सकता है, सम्मान भी पाया जा सकता है और विश्वास भी जीता जा सकता है। लेकिन यदि चरित्र ही खो गया तो बाकी सब कुछ होते हुए भी जीवन अधूरा रह जाता है। आज लोग सफल बनने की दौड़ में लगे हैं, लेकिन श्रेष्ठ बनने की नहीं। वे प्रसिद्ध होना चाहते हैं, लेकिन विश्वसनीय नहीं बनना चाहते। वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ईमानदार नहीं बनना चाहते। याद रखिए, सफलता आपको ऊंचा उठा सकती है, लेकिन चरित्र ही आपको वहां टिकाए रखता है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर आएगा उसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। कोई सोना लेकर आया, कोई हीरे लेकर आया, कोई दुर्लभ रत्न लेकर आया, लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति खाली हाथ पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम क्या लाए हो? वृद्ध ने उत्तर दिया, मैं अपना चरित्र लेकर आया हूं। इसे पाने में मुझे पूरी जिंदगी लगी है और इसे खोने में केवल एक क्षण लगेगा। राजा उसकी बात सुनकर प्रभावित हो गया और उसने उसी वृद्ध को विजेता घोषित कर दिया, क्योंकि धन चोरी हो सकता है, पद छिन सकता है, शक्ति समाप्त हो सकती है, लेकिन सच्चा चरित्र मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमेशा ऐसे कर्म कीजिए जिन पर आपको गर्व हो सके। ऐसा नहीं कि दुनिया आपकी प्रशंसा करे, बल्कि ऐसा कि रात को सोते समय आपका अंतर्मन आपको धन्यवाद दे,
क्योंकि संसार को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन स्वयं की आत्मा को नहीं। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा की नजरों में गिर जाता है, उसे दुनिया का कोई सम्मान सुख नहीं दे सकता। याद रखिए, जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, धन यहीं रह जाएगा, पद यहीं रह जाएगा, प्रसिद्धि भी यहीं रह जाएगी, लेकिन आपके कर्मों की कहानी लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। इसलिए ऐसा जीवन जिएं कि आपके जाने के बाद लोग आपकी संपत्ति को नहीं, आपकी अच्छाई को याद करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने में लग जाता है, उसका भविष्य स्वयं सुधरने लगता है, और जो हर समय दूसरों को बदलने में लगा रहता है, उसका वर्तमान भी हाथ से निकल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ज्ञान नहीं बल्कि उसका धैर्य होता है। ज्ञान आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर अंत तक चलने की शक्ति धैर्य ही देता है। आज अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें योग्यता की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे परिणाम जल्दी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आज बीज बोएं और कल फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम धैर्य है। जो इस नियम को समझ लेता है, वही जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता है। एक नगर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके मन में बहुत बड़े सपने थे। वो जीवन में सफल होना चाहता था, सम्मान पाना चाहता था और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता था। उसने कई काम शुरू किए, लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद छोड़ देता था। जब मेहनत का परिणाम जल्दी नहीं मिलता, तो उसका उत्साह समाप्त हो जाता। एक दिन वो बहुत निराश होकर जंगल के रास्ते जा रहा था। वहां उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने उसके चेहरे पर चिंता देखी और पूछा, पुत्र, तुम्हारे मन में इतना दुख क्यों है? अर्जुन बोला, गुरुदेव, मैं बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। लगता है कि भाग्य मेरा साथ नहीं देता। साधु मुस्कुराए और उसे अपने आश्रम ले गए। आश्रम के बाहर एक विशाल बरगद का वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। साधु ने पूछा, क्या तुम्हें पता है ये वृक्ष कितना पुराना है? अर्जुन ने सिर हिलाया। साधु बोले, जब ये बीज था तब किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वर्षों तक ये मिट्टी के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता रहा। उस समय इसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि एक दिन यह इतना विशाल वृक्ष बनेगा, लेकिन इसने जल्दबाजी नहीं की। इसने धैर्य रखा और समय के साथ बढ़ता गया। फिर साधु ने कहा, आज के लोग वृक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन बीज बनने को तैयार नहीं हैं। वे ऊंचाइयां चाहते हैं, लेकिन जड़ों को मजबूत नहीं करना चाहते। अर्जुन कुछ देर तक उस वृक्ष को देखता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो हर काम में परिणाम जल्दी चाहता था। वो प्रक्रिया पर नहीं, केवल परिणाम पर ध्यान देता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति केवल मंजिल को देखता है, वो अक्सर थक जाता है, लेकिन जो यात्रा का आनंद लेना सीख लेता है, वो कभी निराश नहीं होता। याद रखिए, नदी जब समुद्र की ओर बढ़ती है, तो वो हर मोड़ पर ये नहीं सोचती कि अभी मंजिल कितनी दूर है। वो केवल बहती रहती है। इसी निरंतरता के कारण वह अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। यदि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन वहां पहुंच जाएंगे जहां आज पहुंचना असंभव लगता है। एक बार एक कुम्हार 2 घड़े बना रहा था। पहला घड़ा बार बार शिकायत करता था। वो कहता, तुम मुझे बार बार आग में क्यों डालते हो? मुझे इतनी चोटें क्यों देते हो? कुम्हार मुस्कुराता और कुछ नहीं कहता। दूसरा घड़ा चुपचाप हर कठिनाई सहता रहा। कुछ समय बाद पहला घड़ा टूट गया और दूसरा सुंदर आकार लेकर बाजार में सबसे अधिक मूल्य पर बिका। कुम्हार ने कहा, जो आग से भागता है वो मजबूत नहीं बनता। जो कठिनाइयों को स्वीकार करता है, वही मूल्यवान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की कठिनाइयां आपको दंड देने नहीं आती, वे आपको मजबूत बनाने आती हैं। जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों, तब घबराइए मत। जब लोग आपका साथ छोड़ दें, तब निराश मत होइए। जब मेहनत का फल देर से मिले, तब हार मत मानिए, क्योंकि अक्सर सबसे सुंदर सूर्योदय सबसे अंधेरी रात के बाद ही होता है। आज बहुत से लोग दूसरों की सफलता देखकर निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि उसके पास मुझसे अधिक भाग्य है, उसके पास मुझसे अधिक अवसर हैं, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की, कितनी असफलताएं झेली और कितनी बार गिरकर फिर उठ खड़ा हुआ। याद रखिए, किसी की सफलता केवल उसकी मंजिल है जो आपको दिखाई देती है। उसकी पूरी यात्रा आपको दिखाई नहीं देती। इसलिए तुलना छोड़िए, क्योंकि तुलना आनंद की सबसे बड़ी शत्रु है। एक बगीचे में गुलाब, चमेली और सूरजमुखी के फूल थे। एक दिन गुलाब दुखी हो गया। वह सोचने लगा कि सूरजमुखी उससे अधिक ऊंचा क्यों है। सूरजमुखी सोचता था कि चमेली की सुगंध उससे अधिक अच्छी क्यों है।
और चमेली सोचती थी कि गुलाब जितनी सुंदर वो क्यों नहीं है। इसी चिंता में तीनों अपनी सुंदरता भूल गए। माली ने उन्हें समझाया, प्रकृति ने तुम्हें अलग बनाया है, तुम्हारा काम किसी और जैसा बनना नहीं बल्कि अपने श्रेष्ठ रूप में खिलना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही जीवन का सत्य है। जब तक आप दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तब तक कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप स्वयं को स्वीकार करना सीख लेते हैं। जीवन में हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति की परीक्षा अलग है, हर व्यक्ति की मंजिल अलग है। इसलिए दूसरों की यात्रा देखकर अपने कदम मत रोकिए। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? गुरु उसे नदी के किनारे ले गए। अचानक उन्होंने उसका सिर पानी में डुबो दिया। कुछ क्षण बाद जब शिष्य सांस के लिए तड़पने लगा तो गुरु ने उसे बाहर निकाला। फिर पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी में था तब तुम्हें सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता थी? शिष्य बोला, सांस की। गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन सफलता की चाह तुम्हें उतनी ही तीव्रता से महसूस होगी जितनी सांस की आवश्यकता महसूस हुई थी, उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में अधिकांश लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि उनमें प्रतिभा की कमी होती है। वे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका संकल्प कमजोर होता है। वे थोड़ी कठिनाई आते ही रुक जाते हैं, थोड़ी आलोचना सुनते ही हार मान लेते हैं, थोड़ी असफलता देखकर दिशा बदल लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है वो देर सवेर सफलता अवश्य प्राप्त करता है। याद रखिए, समय हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इसलिए यदि आज परिणाम दिखाई नहीं दे रहे तो भी मेहनत करना मत छोड़िए। यदि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो भी आगे बढ़ना मत छोड़िए। यदि परिस्थितियां कठिन हैं तो भी विश्वास रखना मत छोड़िए, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ चलता है उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि आपके पास कितना है, बल्कि ये है कि आप जो कुछ है उसका उपयोग कैसे करते हैं। कुछ लोग कम साधनों में भी इतिहास बना देते हैं और कुछ लोग बड़े साधनों के बावजूद साधारण जीवन जीते हैं। अंतर साधनों में नहीं, सोच में होता है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए और याद रखिए कि सफलता हमेशा उन्हीं लोगों के चरण चूमती है जो कठिनाइयों के सामने झुकते नहीं बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब मनुष्य अपनी खुशी का नियंत्रण दूसरों के हाथों में दे देता है। जिस दिन आपकी मुस्कान किसी और के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है, उसी दिन से आपका मन अशांत होने लगता है, क्योंकि संसार का स्वभाव बदलना है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और समय भी बदलता रहता है। यदि आपकी शांति इन सब चीजों पर टिकी होगी तो जीवन में स्थिरता कभी नहीं आ पाएगी। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, बड़ा घर था, सम्मान था और लोग भी उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन फिर भी वो हमेशा चिंतित रहता था। कभी उसे अपने व्यापार की चिंता होती, कभी लोगों की बातों की और कभी भविष्य का डर सताता रहता। जो व्यक्ति उसे देखता यही सोचता कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये खुश क्यों नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। समस्या हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन सफल वही होता है जो समस्या से डरने के बजाय उसका समाधान ढूंढता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अवसर देखना सीख लेता है उसके लिए कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद पहला मित्र वहीं का वहीं रह गया, जबकि दूसरा मित्र सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। लोग हैरान थे कि दोनों ने एक ही जगह से शुरुआत की थी, फिर इतना अंतर कैसे आ गया। एक दिन किसी ने सफल मित्र से इसका कारण पूछा। वो मुस्कुराकर बोला, हम दोनों के पास समस्याएं समान थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि वह अपनी समस्याओं को गिनता रहा और मैं उनके समाधान खोजता रहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी गरीबी धन की कमी नहीं होती, बल्कि सही सोच की कमी होती है। जिस व्यक्ति के पास सकारात्मक विचार, धैर्य और आत्मविश्वास है, वो सीमित साधनों में भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन जिसके मन में हर समय शिकायत, भय और निराशा भरी हो, वो बड़े अवसर मिलने के बाद भी उनका लाभ नहीं उठा पाता। इसलिए अपनी परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों की उम्र समान थी, दोनों की आर्थिक स्थिति भी लगभग एक जैसी थी, दोनों के पास समान अवसर थे, लेकिन उनके जीवन की दिशा बिल्कुल अलग थी। पहला मित्र हर समय अपनी परेशानियों की चर्चा करता रहता था। वो कहता, मेरे पास साधन नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, लोग मेरा साथ नहीं देते। दूसरी ओर दूसरा मित्र कम बोलता था और अधिक सीखता था।
वो हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करता और अपनी कमियों को सुधारने में लगा रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही विश्वास मनुष्य को आगे बढ़ाता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करता रहता है वो अक्सर पीछे रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रयास करता रहता है सफलता अंततः उसी के कदम चूमती है। याद रखिए, जीवन में सबसे मूल्यवान चीज धन नहीं, समय नहीं और प्रसिद्धि भी नहीं है। सबसे मूल्यवान चीज है आपका चरित्र। धन कमाया जा सकता है, समय फिर से व्यवस्थित किया जा सकता है, खोई हुई प्रतिष्ठा भी वापस पाई जा सकती है, लेकिन यदि चरित्र खो गया तो सब कुछ खो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा जीवन जियो जिसमें सफलता के साथ सच्चाई भी हो, उपलब्धियों के साथ विनम्रता भी हो और शक्ति के साथ करुणा भी हो। क्योंकि अंत में लोग ये नहीं याद रखते कि आपके पास कितना धन था, वे यह याद रखते हैं कि आपके कारण उनके जीवन में कितना प्रकाश आया था। जो व्यक्ति ये बात समझ लेता है वही वास्तव में जीवन का अर्थ समझ पाता है। एक बार एक गुरु अपने शिष्य को जंगल में लेकर गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा पौधा दिखाया जो बड़े बड़े पत्थरों के बीच उग रहा था। गुरु ने पूछा, बताओ यह पौधा कैसे जीवित है? शिष्य बोला, शायद इसे पानी और धूप मिल जाती होगी। गुरु ने कहा, सिर्फ इतना नहीं, इसने परिस्थितियों से शिकायत नहीं की। इसने यह नहीं कहा कि मेरे आसपास पत्थर हैं इसलिए मैं नहीं बढ़ सकता। इसने जहां थोड़ी सी जगह मिली वहीं से अपना रास्ता बना लिया। फिर गुरु बोले, मनुष्य को भी इसी पौधे से सीखना चाहिए। जो लोग हर समय परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो उपलब्ध अवसरों का उपयोग करते हैं वही एक दिन वृक्ष बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज बहुत से लोग सफलता चाहते हैं लेकिन सफलता की कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होते। वे चाहते हैं कि बिना संघर्ष के मंजिल मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज को वृक्ष बनने के लिए मिट्टी के नीचे दबना पड़ता है, सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है और मनुष्य को महान बनने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। याद रखिए, जो संघर्ष आज आपको भारी लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जिस असफलता से आप आज दुखी हैं वही आपको भविष्य में ऐसी सीख दे सकती है जो सफलता कभी नहीं दे पाती। एक नगर में एक मूर्तिकार रहता था। वो एक विशाल पत्थर को तराश रहा था। रास्ते से गुजरने वाले लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ये तो सिर्फ एक पत्थर है। लेकिन मूर्तिकार चुपचाप अपना काम करता रहा। महीनों बाद वही पत्थर एक सुंदर मूर्ति बन गया और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। मूर्तिकार ने मुस्कुराकर कहा, मूर्ति पहले से ही पत्थर के अंदर थी, मैंने केवल अनावश्यक हिस्सों को हटाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य के भीतर भी एक महान व्यक्तित्व छिपा होता है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए आलस्य, भय, क्रोध और नकारात्मक सोच को हटाना पड़ता है। जो व्यक्ति स्वयं पर काम करता है वही अपने जीवन को नया रूप दे पाता है। जीवन का एक और महत्वपूर्ण सत्य यह है कि हर व्यक्ति को उसका समय अवश्य मिलता है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर निराश मत होइए। यदि कोई आपसे आगे निकल गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी यात्रा समाप्त हो गई। हर घड़ी की सुई अपनी गति से चलती है, लेकिन अंत में सभी सही समय बताती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हो सकता है उसे परिणाम मिलने में देर लगे, लेकिन उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। छोटे छोटे कदम भी एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। याद रखिए, संसार आपको आपकी बातों से नहीं, आपके कर्मों से पहचानेगा। इसलिए कम बोलिए और अधिक कीजिए, शिकायत कम कीजिए और प्रयास अधिक कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करता है, समय एक दिन उसे वहां पहुंचा देता है जहां पहुंचने का सपना वो वर्षों से देख रहा होता है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भाग्य को कोसने में समय मत गवाइए। अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाइए कि भाग्य भी आपका साथ देने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो परिस्थितियों से नहीं, स्वयं से हारना छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा दुख असफलता नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को पहचान न पाना है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी ये सोचते हुए गुजार देते हैं कि उनके पास कुछ खास नहीं है। वे दूसरों की सफलता देखते हैं और स्वयं को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर ने हर व्यक्ति को कोई न कोई विशेषता देकर भेजा है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग संदेह में ही जीवन बिता देते हैं। एक बार एक युवक अपने जीवन से बहुत निराश था। उसे लगता था कि उसके पास न धन है, न पहचान है और न कोई विशेष योग्यता। वो हर दिन दूसरों को देखकर दुखी होता और भगवान से शिकायत करता
कि मुझे कुछ क्यों नहीं मिला। एक दिन वो एक संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, क्या सच में तुम्हारे पास कुछ नहीं है? युवक बोला, हाँ, मेरे पास कुछ भी नहीं। संत ने कहा, यदि कोई तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे और बदले में तुम्हारी आंखें मांग ले तो क्या तुम दोगे? युवक तुरंत बोला, कभी नहीं। संत ने फिर पूछा, यदि कोई 10 करोड़ रुपए देकर तुम्हारे हाथ मांग ले तो क्या दोगे? युवक ने कहा, बिल्कुल नहीं। संत बोले, यदि कोई पूरी दुनिया का धन देकर तुम्हारा स्वस्थ शरीर मांग ले तो क्या तुम तैयार हो जाओगे? युवक ने सिर झुका लिया और बोला, नहीं गुरुदेव। तब संत ने कहा, जिस व्यक्ति के पास इतनी अनमोल संपत्ति है वो स्वयं को गरीब कैसे कह सकता है? तुम्हारे पास आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, सोचने वाला मस्तिष्क है और कर्म करने की शक्ति है, फिर भी तुम स्वयं को खाली समझते हो। युवक कुछ देर तक मौन रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो जिन चीजों को सामान्य समझता था वही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अक्सर उस चीज के लिए दुखी रहता है जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी कदर करना भूल जाता है। इसी कारण उसका मन कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। यदि आप हर दिन केवल अपनी कमियों को देखते रहेंगे तो दुख बढ़ेगा, लेकिन यदि आप ईश्वर द्वारा दिए गए आशीर्वादों को देखना शुरू कर देंगे तो जीवन में कृतज्ञता बढ़ेगी। याद रखिए, सुख अधिक पाने में नहीं बल्कि जो मिला है उसकी कीमत समझने में है। जिस दिन मनुष्य धन्यवाद करना सीख जाता है उसी दिन उसके जीवन में शांति का जन्म होने लगता है, क्योंकि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं और कृतज्ञता से बड़ी कोई पूजा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने भाग्य को कोसने से बेहतर है अपनी शक्ति को पहचानो। जो तुम्हारे पास है उसी से शुरुआत करो। छोटे कदम भी एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ईश्वर ने किसी को भी व्यर्थ नहीं बनाया। हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी क्षमता छिपी है जो उसके जीवन को बदल सकती है। मित्रों, यदि ये विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गए हों तो इन्हें केवल सुनिए मत, अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ज्ञान तभी मूल्यवान बनता है जब वो व्यवहार में दिखाई दे। आप देख रहे थे अमर पंडित 12। ऐसे ही श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचारों और जीवन बदलने वाली कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखिए, अपने मन को शांत रखिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण।